बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ मूंग दाल फ्राई की। और ये बहुत मज़ेदार बनती है और ये कह लें कि बन भी जल्दी जाती है। 10-15 मिनट की सारी ये रेसिपी है, इससे ज़्यादा कर ये टाइम नहीं लेती। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी मैंने ली है मूंग दाल 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। और इसको पहले चुना है, फिर इसको धोकर भिगो दिया है 1 घंटा पहले। पकाने से 1 घंटा पहले आप इसको भिगो दें। तो ये 1 घंटा पहले मैंने भिगोई हुई है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बर्तन में आधा कप ऑयल का डालूँगी। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये साबुत गोल मिर्च 5 अदद मैंने लिए हैं, वो इसमें साथ डाल दूंगी और 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी देर ज़ीरे को भूनने के बाद इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जी तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया, इसको ब्राउन नहीं करना। जब ये ब्राउन की तरफ जाने लगे तो उस टाइम हम डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, चंद सेकंड लहसुन अदरक को भूनने के बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनका मैंने छिलका उतार लिया और बारीक बारीक काट लिया है, उसको डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद आंच हल्की करके इसको 2-3 मिनट तक ढाँप कर रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट मैंने इसको ढाँप कर रखा है तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। ये 1/4 चम्मच मैंने ली है हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच मैंने लिया है सुरख मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच लिया है ज़ीरा पाउडर, और आधा चाय का चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला, और 2 अदद हरी मिर्चें हैं मैंने काट ली हैं, वो डाल ली हैं। और इन सब को हम अच्छे से भून लेंगे। अब नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल मीडियम है, ना बहुत फीकी है और ना बहुत ये तेज़ है। 1-2 मिनट मसालों को भूनने के बाद इसमें 2-3 टेबलस्पून में पानी डाल दूंगी ताकि नमक मिर्च का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया। तो अब हम इस पॉइंट पे मैं आपको बताऊं, यहाँ से ना कुछ ऑयल मैं ना निकाल लूँगी, क्योंकि दाल ऐसी होती है बाज़ के उसमें जितना भी ऑयल डाल देना तो तरी नहीं रहती, ख़त्म हो जाती है। तो हम इस तरह पकाते हुए ना थोड़ा सा ऑयल निकाल के रख लेंगे एक साइड पे और इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखनी है आपने, ठीक। अब मैं डाल दूंगी इसमें दाल का ज़ायद पानी उतार दिया है मैंने छलनी में डाल के। तो ऐसे इसको मसाले के साथ अच्छी तरह हिला दें। और इसमें मैं 2 कप पानी डाल दूंगी। जब पानी डालने के बाद दाल इस तरह बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए यानी कि उबलना शुरू हो जाए तो उस टाइम आंच आपने स्लो करके इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना ढाँप कर, और दरमियान में एक दफ़ा चेक भी कर लेना। तो दाल को हम चेक करते हैं। दाल आपकी ऐसे गली होनी चाहिए कि ये गली भी हो, थोड़ी सी खड़ी खड़ी भी हो। ये दाल ऐसी है कि ज़रा सी ओवर कुक हो जाए तो फुल ये मैश हो जाती है, और हमने इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही पकाना है। ये देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल दाल गल गई है। तो अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया। ये थोड़ा सी मैंने हल्की हल्की सी बीच में ग्रेवी रखी है, ये अच्छी लगती है क्योंकि ये दाल ऐसी है कि थोड़ी देर पड़ी रहेगी ना तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाती है।
और ये मैंने आपको 10 मिनट का टाइम बताया था, लेकिन ये मुझे 15 मिनट लग गए हैं। तो ये 3 अदद मैंने साबुत हरी मिर्चें डाल दी इसमें और थोड़ा सा धनिया, ठीक। और चूल्हा मैं इस टाइम बंद कर दूँगी अब, और इसको डिश में निकालते हैं। माशाल्लाह से देखिए खिली खिली पकी है जी। तो मैंने इसको डिश में निकाल लिया है, और जो मैंने ऑयल बचा के निकाला था ना शोरमा मसाले से, तो अब मैं ये इसके ऊपर जब सर्विंग करें थोड़ा सा डाल दें, इससे बड़ी अच्छी लुक आती है और तरी भी ऊपर आ जाती है। इस दाल में तरी ना जज्ब हो जाती है सारी ज़्यादातर, ठीक है। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं तरी डालने से कितनी प्यारी लुक होगी ये दाल की, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, और सबसे बढ़कर तंदूर की रोटी के साथ इसको खाएं तो ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।